चलिए गाइज, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। और क्या है वो सब्जेक्टिव टॉपिक, इस पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मेरे एक चैनल पे, मेरा जो ये चैनल है उसके एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है कि भाई कब ऑप्शन सेलिंग और कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए उस पर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर डेडिकेटेड है हमारा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे होंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का पूरा, मतलब हम लोग खोल के रख देंगे कि क्या होता है और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। आप थ्योरेटिकल डिफिनेशन अगर मेरे से पूछोगे तो ये हो सकता है कि जब साइडवेज मार्केट रहे तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आप चाहते हो मार्केट एक रेंज में फंसा रहे, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी लगाओ। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो मार्केट को, आपको लगता है मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा सकती है, धीरे धीरे नीचे गिर सकती है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्शनली हो तो भी। लेकिन ऑप्शन बाइंग कब करते हो? जब आपको एकदम कंफर्म श्योर शॉट पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, नीचे आने का कोई चांस नहीं, या फिर मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी, नीचे आने का कोई चांस नहीं, जैसे कोरोना पेंडेमिक हो गया। या फिर बजट है, आपको कुछ अता पता है कि नहीं मार्केट ठीक ठाक जा सकती है, बजट के दिन मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होती है, वो किसी एक साइड का तो मूव देती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इवेंट्स पे आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में? अगर सिर्फ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे आप बात करोगे तो ये बोला गया है कि 33% टाइम ऑप्शन बायर मार्केट में पैसा कमाएगा एंड 67% टाइम ऑप्शन सेलर मार्केट में पैसा कमाएगा। अब ये डाटा क्या बोलता है कि 10 आउट ऑफ 3 टाइम्स ऑप्शन बायर पैसा कमा रहा है एंड 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है। अब इसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, बाइंग और सेलिंग। अब आप बोलोगे कि हाँ यार, इस डाटा के हिसाब से तो सेलिंग अच्छा है कि 7 बार हम लोग पैसा कमा रहे हैं 10 ट्रेड। बट ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं वो मैं बताता हूँ। वो एक कारण, जो काम ऑप्शन बाइंग में 10,000 से होता है ना, जितना प्रॉफिट आप 10,000 से निकालोगे ऑप्शन बाइंग में, उतना प्रॉफिट आप ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख से निकाल पाओगे। आपको एक आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आपको लगेगा यार ऑप्शन बाइंग तो बढ़िया है ना, 10,000 लगा के आप 1 लाख 1,000 कमा लोगे। यहाँ 1,000 आप निकाल लेते हो, अगर आप थोड़ा भी सही हो गए तो आप 1,000 निकाल लोगे। और एक जगह आप 1 लाख लगाओगे तो आपको 1,000 मिलेगा, तो आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब ये तो मजाक हो रहा है, बढ़िया तो यही है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये छुपा हुआ है, मतलब अगर आप बेसिक मेरा एक्सपीरियंस मांगोगे ना मेरे से कि अपने एक्सपीरियंस से बताओ, देखो बाकी लोग क्या करते हैं उससे हमको मतलब नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है ऑप्शन बाइंग उन लोगों को करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे छोटा कैपिटल पे बड़ा रिटर्न है, मैं मानूंगा कि यहाँ पे रिटर्न 10% का है विद इन अ डे, और यहाँ पर रिटर्न अराउंड 1,000 रुपये का विद इन अ डे। यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी क्या है? 10 आउट ऑफ 3 जो भी है। बट ऑप्शन बाइंग उन लोगों को करना चाहिए जिनको मार्केट में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मिनिमम। ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहे हैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बुक्स किताब लोग क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप ऑप्शन बाइंग करो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम। यहाँ पर अगर आपको आता है तो आपको करोड़पति होने के लिए 1 साल काफ़ी है, और नहीं आता है तो करोड़पति होने के लिए 10 दिन काफ़ी है। आप कितना पैसा लेके आओ, आपको 10 दिन लगेगा पूरा जीरो करने में, अगर नहीं आता है आपको तो। ठीक है, एक बेसिक है। और ऑप्शन सेलिंग क्या है? जो नए नए लोग हैं जो मार्केट में थोड़ा थोड़ा पकड़ बनाना चाहते हैं, मार्केट को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं एंड धीरे धीरे अपना एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कोई जल्दी नहीं है अमीर होने का, वो समझते हैं कि हाँ यहाँ पे टाइम का वैल्यू है, कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, बहुत सारा चीज़ है, लॉन्ग रन में हम लोग बनेंगे, पैसा कमाएंगे, हम लोग कोई फास्ट रिच नहीं होना। वो लोग ऑप्शन सेलिंग करें। मेन हम लोग ऑप्शन बाइंग पे आ रहे थे, हम डेविएट हो गए थोड़ा सा। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अंदर। क्या क्या? 3 साल का पहले तो आपको मार्केट का समझ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस चाहिए होता है ऑप्शन बाइंग, बहुत भयानक वाला। कि आप मतलब समझ लो एक एक महीना मार्केट को देख ही रहे हो, कोई ट्रेड नहीं लेते हो, 1 महीना से एकदम मार्केट को हर दिन सुबह 9 बजे उठते हो, नहा धोवा के खा पी के, और सिर्फ मार्केट को देखते रहते हो। और उसके बाद एक आध महीना बाद एक ऐसा मौका मिलता है जहां पे आप ट्रेड करते हो और 1 लाख में 50-60 हज़ार रुपए निकाल लेते हो। एक्सपीरियंस है तो, इसमें भी एक्सपीरियंस। तो दो क्राइटेरिया, पहला 3 साल का एक्सपीरियंस जहाँ पे मार्केट का सारा इन एंड आउट आप समझ जाओगे, और दूसरा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए एक्सट्रीम लेवल वाला। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग इतना सेफ क्यों है? ऑप्शन सेलिंग इतना सेफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि आप थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लो चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा या फिर थीटा, जो आप बोल लो इसको। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने इतना, अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको समझ में आता है ऑप्शन बाइंग सेलिंग कब करना चाहिए, तो आप बेसिक डिफरेंस तो जान ही रहे होगे इसके बारे में। तो मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पता है। ठीक है, तो एक चीज़ होता है थीटा,
अगर आप ग्रीक्स पढ़ोगे तो उसमें 4-5 चीज़ होता है, गामा होता है, थीटा होता है, वीका होता है। तो एक थीटा टर्म होता है, वो आपके फेवर में होता है, जिसको हम लोग थीटा डीके या टाइम वैल्यू डीके बोलते हैं। ये एक चीज़ जो आपके फेवर में आता है, ये पूरा गेम पलट देता है। जो चीज़ आपको इस थर्सडे को, मान लो वीकली एक्सपायरी होता है इंडेक्स में, इस थर्सडे को जो चीज़ आपको 300 का मिल रहा है, अगर मार्केट घूम के वापस से वहीं पे आ गया, वो सेम चीज़ अगले थर्सडे को जीरो हो जाएगा। एज एन ऑप्शन सेलर आप क्या चाहते हो? क्या सेलर क्या चाहेगा? हायर प्राइस में बेचे, लोअर प्राइस में खरीदे। तो जो चीज उसको 300 का बेचने को मिल रहा है, एंड बाई कहाँ करना है? 1 या 2 रुपए पे, अगर मार्केट वहां से घूम के आ गया तो। बेसिकली मार्केट को, जैसे मार्केट मान लीजिए अभी 10 रुपए पे खड़ी है, ठीक है, आपने एक कॉल खरीदा 10 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का, वो ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, लेकिन अगले एक्सपायरी पे वापस से 10 रुपए पे आके खड़ी हो गई। तो आपका समझ क्या बोलता है कि यार 10 पे खड़ी थी, 10 पे आ गई, तो 300 का अगर खरीदें तो 300 का रहना चाहिए। नहीं, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू उसका खत्म हो गया। ठीक है, उसके अंदर कुछ टाइम वैल्यू है, वही हम पूरा पढ़ा चुके हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो एक टाइम वैल्यू डीके आपके फेवर में रहता है, जहां पर आप पैसा कमाते हो, और इस टाइम वैल्यू पे ही आप पूरा गेम खेलते हो। आप थोड़ा एडजस्ट करते हो, डेबिट बनाते हो स्ट्रेटेजी, क्रेडिट बनाते हो स्ट्रेटेजी, वीगा लॉन्ग करते हो, वॉलेटिलिटी को सपोर्ट करते हो, मतलब बहुत सारा चीज़ है। मतलब एडवांस में जाओगे तो हर चीज़ में बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो एक बेसिक बेसिक है कि आपके पास एक गलती करने का एक एज होता है कि आप कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बाइंग में अगर आपने मिस्टेक किया तो फिर आप गए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप फिर मान के चलो कि आपका अगला मुलाकात मार्केट से अगले जन्म में होगा, क्योंकि इस जन्म में तो आप ये पक्का मान लोगे कि मार्केट जुआ है। क्योंकि 2-3 चीज होता है ऑप्शन बाइंग में जो ध्यान रखना होता है, कि अगर आप कोई भी ट्रेड लिए हो और कितनों कंफर्म हो मार्केट के बारे में, कितनों कंफर्म, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप नए नए ट्रेडर हो तो आपको तो पता ही नहीं होता स्टॉप लॉस क्या होता है, आपने तो सुना ही नहीं इसका नाम। और मान लो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि अच्छा स्टॉप लॉस वो चीज़ होता है जहाँ पे आप फिक्स करते हो कि अगर इतना नीचे मार्केट गिर गया तो मेरे को निकाल देना ट्रेड से। आपको लगता है हम और लॉस लेके निकल जाए, हो ही नहीं सकता। हमने एनालाइज किया है, हम सुप्रीम एनालाइजर है मार्केट के, हमने बोल दिया ऊपर जाएगा, नहीं किसे ऊपर जाएगा। और स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, फिर आंख के सामने धीरे धीरे डीके होता है। और वो डीके अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो मान के चलो अगर मार्केट साइडवेज चल गया तो 4-5 हजार तो फिर कोई पूछता ही नहीं ऑप्शन बाइंग में। वो तो उतना तो लॉस ऐसे ही हो जाता है ना, आँख के सामने देखते देखते हो जाता है। वो बहुत आराम से लॉस कराएगा, आपको निकलने का मौका ही नहीं देता। पहले वो 500 रुपये गिरेगा, आपको लगा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, 200-300 का प्रॉफिट दिखाएगा, फिर गिरेगा 1,000 रुपया, फिर लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो आएगा 800 का प्रॉफिट दिखाएगा, आपने बुक कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर गिरेगा 2500, आपको डर लगेगा ये कहाँ 1,000 रुपया आ रहा था। आप उस 1,000 का वेट करोगे, वापस से 500 पे आके फिर गिर जाएगा 3,000। ऐसे करते करते वो आपको ड्रामा कर करके 4-5 हजार का लॉस दे देगा। एक दिन में 50% कैपिटल खत्म हुआ, और क्या चाहिए? अब फिर से लाओ नया पैसा। अगर ट्रेड करना है तो एक लॉट ट्रेड करने में 10,000 लगता ही। तो अगर स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना जानते हो, अगर मार्केट में मोमेंट कैसे ट्रेड करना है ये सब समझ में आता है, अगर एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में तो आप अभी प्लीज ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो, हेजिंग वेजिंग लगाओ। 50,000 में भी हो जाता है ऑप्शन सेलिंग सेफली। 50,000 में तो नहीं होगा, मतलब आप 1 लाख लेके आओ, 50,000 से आप ट्राई कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। और 50,000 आपको रिजर्व रखना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। और कम पैसा है तो आप इंट्रा डे ट्राई कर सकते हो, इंट्रा डे स्टॉक्स में जाओ, ज़्यादा वो उतना रिस्की नहीं होता, बहुत सेफ होता है। अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो फिर इंट्रा डे स्टॉक क्या है आपके लिए? कुछ नहीं है वो तो लोग ऐसे ही हलवा समझता है उसको। तो आप इंट्रा डे स्टॉक समझो। ठीक है, अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो तो स्टॉक्स तो है ही नहीं कुछ फिर। जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है मैथ्स में, उसके लिए नॉर्मल मल्टीप्लाई ऐड क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप न्यू हो और आप सोच रहे हो कि ऑप्शन बाई करोगे, ऑप्शन बाइंग से ही करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर थोड़ा मेरा सजेशन है मत करो, अभी मत करो। 2-3 साल देख लो मार्केट को सही से, समझ लो। अब हम लोग के साथ मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, क्यों हम लोग के मन में ये सब विचार आने लगता है कि जब जब भी हम लोग मार्केट में नए हैं फिर भी हम लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। हम लोग जाते हैं यूट्यूब पे 2-3 चैनल देखते हैं जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दिखता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और उस नंबर्स में हम लोग का माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और उस कंफ्यूजन में माइंड को लगता है कि अरे ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और फिर लेके उतर जाते हैं इस महाभारत में कि हम भी बनेंगे करोड़पति। करोड़पति को तो नहीं पता, रोडपति पक्का बनाता है मार्केट आपको, आपका पूरा पैसा ले जाएगा।
आपको पता भी नहीं चलता है। आप 50,000 से स्टार्ट करते हो, बोलते हो नहीं नहीं आराम से 25 लगाएंगे, एंड फिर होता है बहुत मस्त ड्रामा होता है। अगर कोई कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो उसको समझ में आता है कि ये ड्रामा क्या होता है। और हर आदमी का जर्नी ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट होता है, अगर वो डेरिवेटिव मार्केट में काम करता है तो बाद में वो ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट करता है कि भैया मेरे बस का चीज़ नहीं है, अभी समय है। ठीक है, चलिए बकवास बहुत हो गया, अब हम दो तीन काम का बात करते हैं। ये तो साइकोलॉजिकल पॉइंट हो गया टाइम पास वाला। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऐसा नहीं कि हमको थोड़ा बहुत तो आता है ऑप्शन बाइंग, ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि हम भी मेरे चैनल पे भी पूरा एक सप्ताह हमने ऑप्शन बाइंग करके दिखाया है। और हम लोग वीकली हम लोग अपने पीएनएल को रिव्यू किए हैं, जहाँ पे हमने 13% का रिटर्न भी कमाया है वीकली, एक वीक में। तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है मेरे भी। तो उस एक्सपीरियंस पे हम ये बताना चाहेंगे कि ऑप्शन बाइंग, एक मिनट, ऑप्शन बाइंग कितने तरह का हो सकता है। क्योंकि हमको पता है कोई पूछ रहा है ना, तो उसको ऑप्शन सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसको किसके पास 1 लाख होता भी नहीं है, और कहाँ 1 लाख पे 1,000 अच्छा लगता भी नहीं है। हमको पता है सबका इंटरेस्ट ऑप्शन बाइंग में ही। तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मतलब देख क्या लेते हैं, बताते हैं आपको कि ऑप्शन बाइंग कैसे होता है, या फिर किन कितने तरह के लोग होते हैं ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। तो जो पहला कंडीशन आपको दिखेगा ऑप्शन बायर्स का, ठीक है, वो होगा, एक मिनट, वो होंगे कौन, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ब्रेकआउट ट्रेडर्स मतलब क्या होता है, वो मार्केट में पहले एक रेंज देखते हैं कि मार्केट मान लो ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म कर रही है ना, तो एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, वो लोग वेट करते हैं कि आइदर अपसाइड और डाउनसाइड मार्केट ब्रेक करे अपने रेंज को। ठीक है, और जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है, जिनको एक्सपीरियंस है, वो तो यहाँ पर बाई कर लेते हैं मार्केट में। और लेकिन जो लोग थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि एक रीटेस्ट होने दे, उसके बाद मैं बाई करूंगा। रीटेस्ट होता है, देन वो ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाई करते हैं। तब तक उनको डबल टॉप का भी, सॉरी, डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, और एक बड़ा सा मूव अपसाइड ले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स, जो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। अब चाहे वो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करें, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कोई पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, या फिर कोई वेज बन रहा हो उसको ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर आई होप समझ में आ गया। वो रेंज में फंसा होता है मार्केट, उस रेंज से जब बाहर निकलता है मार्केट, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडर। वो लोग होते हैं उस रेंज से बाहर निकलने वाले मूवमेंट को जो कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्यों ब्रेकआउट ट्रेड्स, मतलब क्यों करते हैं, अगर आप इसका लॉजिक मेरे से पूछोगे तो लॉजिक सिंपल है। यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है। बायर उसको उठा रहा है, सेलर दबा रहा है, उठा रहा है, दबा रहा है, उठा रहा है, दबा रहा है, उठा रहा है, दबा रहा है। इट मीन्स व्हाट, मार्केट में एक फाइट हो रहा है, बहुत तगड़ा फाइट हो रहा है। और उस फाइट में बायर सेलर एक छोटे से रेंज में आपस में फाइट कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन, मतलब जो डेरिवेटिव में ट्रेड करता है, वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि ठीक है इस रेंज में बायर और सेलर बराबर है, तभी तो एक रेंज में फंसा हुआ है ना मार्केट। बायर सेलर अगर कम ज्यादा हो जाएंगे तो एक मूवमेंट तो दे चुका होगा ना। अगर बायर दबा तो मार्केट नीचे गया, अगर सेलर दबा तो मार्केट ऊपर गया। ऐसा होता है। अब जब वो रेंज से बाहर निकलता है तो इट मीन्स कोई एक पार्टी दबा है, मार्केट में बायर्स कम हुआ है या फिर सेलर्स कम हुआ है, कुछ तो कम हुआ है, तभी वो रेंज से बाहर निकल रहा है। कोई एक पार्टी तो अपना हिम्मत तोड़ी है। ठीक है, तो जब वो ब्रेकआउट दे रहा होता है तो वहां पर आप बाई करिए, क्योंकि दूसरी पार्टी के पास पावर है, वो अभी और खींच लेगी। और पहली पार्टी, मान के चलो कि बायर दब गए मार्केट में, या फिर मान के चलो सेलर दब गए, इस केस में सेलर दब गए, सेलर के पास अब यहाँ पर पैसा नहीं बचा, क्योंकि सारा खेल तो पैसा का ही ना। अब इन लोगों के पास पैसा नहीं बचा कि मार्केट को और दबा सके, और बायर बाई करते गए करते गए करते गए। अब प्राइस कैसे मूव होता है इसका हम सेकंड वीडियो में बनाए थे एटीपी के थ्रू, तो आप जाके समझना एटीपी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पर लोग बाई करते हैं कि इनको पता है कि हाँ अब इन लोग का सेलर का पैसा खत्म हुआ, बायर अब बाई करेंगे, और फ्रेश बायर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं ना। तो एक पूरा झुंड आता है ब्रेकआउट ट्रेड करने, तो उस झुंड की वजह से प्राइस और एक अप मूव ले लेता है। तो एक बड़ा सा मूव आता है अपसाइड, उसको लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एक होता है रिवर्सल ट्रेडर, बोलता है कि ऐसे भी एक बहुत टिपिकल लाइन है मार्केट का, कि मोस्टली ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ब्रेकआउट फेल करता है, मोस्ट ब्रेकआउट मतलब 90% ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो एक नया ब्रीड पाया जाता है, एक नया प्रजाति पाया जाता है ट्रेडर्स का, ऑप्शन ट्रेडर्स का, ऑप्शन बायर्स का, जो रिवर्सल को ट्रेड करते हैं। अब रिवर्सल को ट्रेड का मतलब क्या होता है, और रिवर्सल का ट्रेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी। ठीक है, इस रेंज से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऐसे, और यहाँ तक गई, वो इस मूव को कैश, इस मूव को वो मानते हैं कि फॉल्स मूव है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगी, ऊपर आई है तो करेक्ट तो होगी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई करके गए हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना, क्योंकि इतना एरिया का प्रॉफिट उनको दिख रहा होगा ना। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो जो बाई करके गए वो सेल करेंगे, जब मार्केट में सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। तो जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है,
जब नीचे आएगी तो कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने में, वो लोग यहाँ भी बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट जब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठेगी। जब मार्केट ऊपर उठेगी तो यहाँ पर जितने सेलर्स हिम्मत तोड़े थे ना, वो लोग बोलेंगे कि चल यहाँ पर से शॉर्टिंग स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग यहाँ से फिर दबाना स्टार्ट करते हैं। और रिवर्सल ट्रेडर का ये लॉजिक होता है कि ये जो नए सेलर्स थे जो यहाँ पर छूट गए थे, मान के चलो कि मार्केट में, अब हम इसके ऊपर एक नया वीडियो बना रहे हैं कि कैसे मतलब साइकोलॉजी के बेसिस पे मार्केट कैसे मूव करती है, इस पर हम नया वीडियो बनाएंगे। इसमें कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेकआउट जाता है, एक करेक्शन आता है, अपसाइड जाता है, और यहाँ से जब गिरना चालू होता है तो वो यहाँ पे सेल ट्रेड मारते हैं, बाई ट्रेड नहीं मारते, सेल ट्रेड मारते हैं। और उनका स्टॉप लॉस बस इतना सा होता है कि अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकलने का कोशिश की तो हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि मार्केट एक बड़ा सा ब्रेकआउट के बाद वापस एक रीटेस्ट मारने आती है अपने ओरिजिनल लेवल, ठीक है। यहाँ पर वो अपना सप्लाई चेक करने आती है, तो इस बड़े मूव को वो कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडर मीन्स व्हाट, कि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है। रिवर्सल ट्रेडर मतलब व्हाट, कि वो रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद एक रिवर्सल का वेट करते हैं कि एक मार्केट बड़ा रिवर्सल दे, उसको हम ट्रेड करें, उसको इनकैश करें। दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं पैटर्न ट्रेडर, ठीक है। अब पैटर्न ट्रेडर क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। पैटर्न मीन्स, अब अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो कुछ यूजफुल पैटर्न्स हमने बता रखे हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मार्केट में कुछ वेल नोन पैटर्न्स हैं, जैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी मार्केट में फॉर्म होता है, अगर ये नेकलाइन, इसको नेकलाइन बोला जाता है, इस एरिया को नेकलाइन बोला जाता है। अब नेकलाइन क्यों बोला जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम सपोर्ट है, मार्केट एक बार यहाँ से उठी है, यहाँ से भी उठी है, यहाँ से भी उठी है, और यहाँ से भी चांसेस है उठने का। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर एक्सट्रीम बायर है। मार्केट क्या बोल रही है, यहाँ पे एक्सट्रीम बायर है कि मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे बाइंग मिला, मार्केट ऊपर गई, फिर आई, फिर बाइंग मिला, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल गई, यहाँ पे सेलर भी था, ठीक है। अब ऊपर निकलने के बाद जब इतना ऊपर गई तो सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गया, सेलर बोला अब ऊपर नहीं जाने देंगे, वो मार्केट को दबा दिया फिर से नीचे तक। जब यहाँ तक आया तो फिर बायर मिल गया, तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स खड़े हैं। अब एक लॉजिक बताना मेरे को, अगर यहाँ पर बहुत सारे बायर्स खड़े हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा होगा, डेफिनेटली कुछ इस लेवल पे पड़ा होगा स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए होंगे, ठीक है। अगर मार्केट गलती से इस लेवल को तोड़ के इस लेवल को टच कर जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा फिर, अगर वो इस लेवल को टच करेगी तो जितने लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखे हुए थे उनका स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। और अगर हमने बाई किया है और मुझे मार्केट से निकलना है तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, ठीक है। और जो नए सेलर्स थे, जो नए सेलर्स थे जिनको लग रहा था कि हमको एक लेवल चाहिए सेल करने के लिए, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए, इसको भी मिस कर दिए। वो लोग एक नया अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पे मिलेगा कि अरे रे मार्केट का एक सपोर्ट टूट गया है। पहला, जो जितने बायर्स थे यहाँ पे भयंकर बाइंग करके गए एक्सट्रीम सपोर्ट मान के, उनका सेल ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस एरिया। यहाँ पर मार्केट रीच की, उनका सेल ऑर्डर एक्टिव हो गया। अब जब सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा तो सारे बायर्स का पोजीशन एग्जिट होगा, पोजीशन एग्जिट होगा, मार्केट अचानक से फॉल करेगी, नए सेलर्स आएंगे वो मार्केट को और दबाएंगे। ये होता है पैटर्न्स को ट्रेड करना। ये एक पैटर्न का लॉजिक बताया हम आपको, ऐसे हजारों पैटर्न होते हैं मार्केट में, और हजारों पैटर्न का हजारों लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, एक एक पढ़ाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका बेसिक समझे हो तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सपोज करो मार्केट में, एक मिनट, ओह शिट, सपोज करो मार्केट कैसा मूव कर रही है, मार्केट एक मूव दी है, रुको बढ़िया से बनाते हैं, मार्केट एक ऐसा मूव दी है, ठीक है। मार्केट एक ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर हल्का सा नीचे आ रही है, ठीक है। अब ये मार्केट का मान लो मूव है, तो इस एरिया में आपको क्या दिख रहा है कि बायर है, बायर है ना इस एरिया में, और इस एरिया में आपको क्या दिख रहा था, एक मिनट, इस एरिया में सेलर दिख रहा था आपको, ठीक है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिखा कि यहाँ पर बायर है, क्यों, क्योंकि मार्केट मान लो यहाँ कहीं से आ रही थी, यहाँ पर टकराई, बायर मिला, बायर एक्टिव हुआ, बायर क्या करेगा, मार्केट को उठाएगा, मार्केट उठी, मार्केट गई ऊपर, यहाँ पर सेलर आया, मार्केट को दबाया, यहाँ पर फिर से बायर मिल गया इसी लेवल पे, मतलब इस लेवल पे बाइंग जोन है मार्केट, वो क्या करेगा, मार्केट को फिर से उठाएगा, और इस बार बाइंग थोड़ा तगड़ा हो गया तो ज़्यादा उठ गया मार्केट, मतलब सेलर का इस लेवल को भी पार कर गया, यहाँ पे जितने सेलर थे लगता है सोए हुए थे तो पार कर गया।
अब जब वो पार कर गया तो अचानक से सेलर लोग बोले अरे अरे अरे, मेरा लेवल टूट गया। वो लोग अचानक से उठे, इतना कस के दबाए मार्केट को, इतना सेलिंग किए कि मार्केट वापस से धड़ाम से उसी लेवल पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से बायर आ गए, बोले नहीं गिरने ही नहीं देंगे, मेरा मन, मेरे पास बहुत पैसा है अभी। अब वो फिर से उठा दिए मार्केट को। यहाँ पर सेलर फिर आए कि ना, ऊपर तो नहीं जाने देंगे। तो सेलर यहाँ से दबाया, यहाँ से भी दबाया और यहाँ से भी दबाया। इसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका एक और लॉजिक होता है कि सेलर मार्केट ब्रेकआउट दी, फेल कर गई, वापस से रिवर्स हो रही है। अब इस कंडीशन में पैटर्न ट्रेडर क्या बोलेगा, इस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न का लॉजिक बताते हैं। जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, इस वाले लेवल को, बहुत लोग तो यहाँ पर ही शॉर्ट कर देते हैं मार्केट को, यहाँ पे ही सेल मार देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगी, मान लो यहाँ निकल गई, इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, जो लोग यहाँ बाई किए हैं, यहाँ बाई किए हैं, यहाँ बाई किए हैं, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, वो लोग का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मान लो 100 रुपए पे किसी ने बाई किया है, तो उसका 90 पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ होगा। स्टॉप लॉस का मतलब वो बोला मार्केट को कि भाई साहब, अगर तू 10 रुपए ज़्यादा गिर गया, 100 पे बाई किया है, अगर तू 90 आ गया तो मेरे को निकाल देना, 10 रुपए ज़्यादा का लॉस मेरे को झेलना नहीं। अगर हमने बाई करके रखा हुआ है, 10 पे मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, सॉरी 90 पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, 100 पे हमने बाई किया है, तो जैसे ही प्राइस 90 को टच करेगा, मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। अगर मार्केट में जितने बायर्स थे जो यहाँ पर सपोर्ट दे रहे थे, मार्केट को बार बार उठा रहे थे, उन सारे के सेल ऑर्डर एक साथ एक्टिव हो जाए, तो क्या हो गया, मार्केट यहाँ से अचानक से फॉल करेगी, क्योंकि सारे बायर्स जो बाई करके गए हैं अचानक से सेल मारने लगेंगे। अचानक से सबका सेल ऑर्डर एक्टिव हुआ, मार्केट सेल हो गई। अब जब मार्केट सेल होगी तो नए सेलर्स भी आएंगे मार्केट के अंदर, नए सेलर्स आएंगे जिनको एक बेस्ट लेवल मिलेगा कि भाई ये लेवल तो था ही, जिनका ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिस हुआ वो यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट को, सॉरी। तो ये एक लेवल बन जाता है कि इस पैटर्न का पूरा लॉजिक हम समझा दें, वीडियो क्या था, हम क्या बता रहे हैं, बट एनीवे नॉलेज नॉलेज होता है, जहाँ से ले लो। ये एक पूरा पेशेंस होता है मार्केट में, इस फॉर्मेशन का वेट करना होता है, तब जाके ऑप्शन बाहर पैसा कमाता है। यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी से गिरती है, हम आपको कहीं दिखा देंगे पीछे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत फास्ट गिरती है, बहुत फास्ट, बहुत सॉलिड, क्योंकि बाइंग का भी सेल ऑर्डर गया, नए सेलर भी आए, और क्या चाहिए, मतलब बायर बचा ही नहीं मार्केट। बायर वाला भी सेल करके चल गया क्योंकि उसका स्टॉप लॉस एक्टिव हो गया, नए सेलर आ गए, दबाओ मार्केट को जितना दबाओ। ठीक है, अब इसको एक, ये तो लॉजिक समझ गए। ठीक है, ये होते हैं पैटर्न ट्रेडर, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं मार्केट, बहुत सारे। ठीक है, अब ये जो पैटर्न दिखाए हैं हम आपको, इसके ऊपर हम पढ़ाए भी हैं पिछले वीडियोस में, इसको थोड़ा लाइव देखते हैं। ठीक है, लाइव देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है ना, जो भी पढ़ो लाइव देखो, मजा आता है। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखो मार्केट में जैसे लाइन खींच दी वैसा तो होता नहीं है मार्केट, बट थोड़ा बहुत आप मान सकते हो कि हेड एंड शोल्डर बन जाता है मार्केट में। देखो आपको दिखेगा, मार्केट एक क्लीन हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म की थी, ये अप साइड में, ये मार्केट का शोल्डर था, ये एक हेड बनाया, ये फिर गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा संभलने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये एक लाइन है, यहाँ से जब मार्केट गिरा और वापस से रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट पे लोग ज़्यादा बाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से गिरने के बाद जब रिटेस्ट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट रुका ही नहीं है, मार्केट लगभग यहाँ से, देखो एक रिटेस्ट के बाद, मतलब ये इसको रिटेस्ट मानो, ये पूरा इस एरिया को रिटेस्ट मानो, इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो, इस एरिया को डबल टॉप। उसके बाद जो मार्केट गिरा है, रुका ही नहीं है, और मार्केट यहाँ इस हेड एंड शोल्डर को फॉर्म करने के बाद गिरता ही गया है। ये देख रहे हो, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर और गिरा है। तो ये सब पैटर्न वर्क करता है, लेकिन इस पैटर्न को फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, और इस पैटर्न को पकड़ लेना, इसी को हम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। जब 3-4 साल आपको हो जाएगा मार्केट में, तो आपको ऐसा ऐसा पैटर्न पकड़ाने लगेगा, आपको बहुत सारा पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ये भी एक पैटर्न होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैटर्न, रुको दिखाते हैं। यहाँ पर भी बहुत लोग अगर पैटर्न पकड़ पाते तो पकड़ लेंगे कि ये भी एक पैटर्न है जिसको वेज फॉर्मेशन कहा जाता है, कि मार्केट एक वेज में ऊपर जा रही है। ठीक है, एक वेज में ऊपर जा रही है, अचानक से वेज टूट गया। ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, हम भी कोई मतलब क्या बोलें, परफेक्शन मेरे में भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम भी अभी लर्निंग फेज में। इसको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बोला जाता है। ठीक है, और इस पैटर्न का रूल है
कि जब भी ये फ्लैग टूटता है तो मार्केट फिर अच्छा खासा फॉल होती है। अब इसका लॉजिक समझाने जाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये समझे कि ऑप्शन बायर को थोड़ा पेशेंटली वेट करना होता है मार्केट में। 1-2 महीना वेट करोगे, 1-2 ट्रेड मिलेगा। ऑप्शन सेलर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ना इस मूव से प्रॉब्लम है, ना इस वाले मूव से प्रॉब्लम है, ना इस वाले मूव से प्रॉब्लम है, ना इस वाले मूव से। जो एक्सपीरियंस ऑप्शन सेलर है वो हर सिचुएशन में अपने आप को बचा लेगा। ये हो सकता है कि उसको, मान लो जो ये मूव आया है, इस मूव में नहीं बचेगा। जैसे देखो ये वाला जो मूव आया ना, ये जो अचानक से गिरा है, इस मूव में हो सकता है उसको 1 लाख पे 2 हजार का लॉस हो जाए। बट क्या दिक्कत है, वो 10 में 7 बार तो कमा ही रहा है ना। 10 में से 7 बार वो अगर 1000 1000 कमाया, एक बार 2000 लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 7 5 हजार तो फिर भी उसका फायदा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कम होता है, बट आपका विनिंग एक्सपेक्टेंसी, आपका टेंशन कम होता है। आप ज़्यादा टेंशन नहीं रहते मार्केट में। और बाइंग में थोड़ा टेंशन होता है कि आपको विद इन मतलब हर मिनट ट्रैक करना है मार्केट। ठीक है, बहुत लंबा खींच गया वीडियो, बट एनीवे आई होप समझ में आया होगा। बहुत सारा नॉलेज अटैच था इस वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय। अगले वीडियो में हम लोग अपना ऑप्शन सेलिंग का जो पोजीशन है उसी पे हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे। बाय बाय।